हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से बनने वाले 130 प्लस वन लाइनर क्वेश्चनों की। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, जिसे आज हम सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में इस लेवल का हो गया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमसे अक्सर छूट जाते हैं इस टॉपिक से। तो आप देखिए कि किस तरह के नए नए क्वेश्चन एग्जामिनर टीसीएस के द्वारा यहाँ पर बना रहे हैं, और वही क्वेश्चन अधिकतर यहाँ पर रिपीट होने की संभावना रहती है। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 5 से 6 नृत्य ऐसे दिख रहे होंगे जो कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, और वो आपको हर एक बुक में देखने को नहीं मिलते। ये वीडियो आपके लिए आने वाली खास तौर पर एसएससी की परीक्षाओं के लिए, रेलवे और अन्य स्टेट के लेवल की जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी राज्यों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य को यहाँ पर मैंने कवर किया है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नृत्य और रंगमंच। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन इजी होगा, आसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन्होंने नई तैयारी करना शुरू किया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, देखिए ये क्वेश्चन 27 बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, और टीसीएस के द्वारा भी ये क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, मौजूद वर्तमान में? तो उनकी संख्या है 8। कौन कौन से हैं तो उनके नाम याद रखिएगा। भरतनाट्यम, ठीक है, इसका संबंध है आपके तमिलनाडु राज्य से। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली ये केरल से संबंधित है। ठीक है, मोहिनीअट्टम ये भी केरल से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सात्रिया ये आपके असम से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, यहाँ से सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। इस प्रकार भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ठिमसा किस भारतीय राज्य का आधिकारिक लोक जनजाति नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और टीसीएस के द्वारा इस क्वेश्चन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी थी भागवतम, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बी थी भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। कोल्टम तथा छोलिया दोनों किस राज्य के लोक नृत्य हैं? किस राज्य के नृत्य हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अजीलामू किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो देखिए, अजीलामू ये अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पासी कोंगकी ये भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। नेक्स्ट है पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो पोनुंग लोक नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य के रूप में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा, पोपीर। क्या नाम है इसका? पोपीर। आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर अभी 8 तक क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं, और ये सभी टीसीएस के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारंपरिक टप्पू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो टप्पू नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का है। असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भोना एक है। तो देखिए, भोना रंगमंच का एक रूप है, यानी कि थिएटर का एक रूप है। क्या नाम है इसका? भोना। असम से संबंधित है ये। असम में फसल के बाद का लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए, असम में फसल के बाद का लोक नृत्य है, इसका नाम है बिहू। ठीक है, बिहू। लोक नृत्य बोहांग बिहू या रोंगाली बिहू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो देखिए, बोहांग बिहू या रोंगाली बिहू ये दोनों ही असम से हैं, और 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है टीसीएस के द्वारा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है झूमुर
देखिए घूमर नहीं है ये है आपका झूमुर, एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम राज्य में। 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? तो सही आंसर है असम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तवल चोंगली किस राज्य से जुड़े फोल्ड डांस का एक रूप है? तो ये है असम राज्य से संबंधित। ठीक है, असम राज्य का ही है। भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसका नाम है चाम मास्क नृत्य किस देश में मनाया जाता है? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य चाम मास्क नृत्य किस देश में मनाया जाता है? तो ये भूटान में मनाया जाता है। जाट जतिन किन राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो देखिए जाट जतिन ये बिहार से संबंधित लोक नृत्य है। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के बिहार राज्य से हुई है। पांडवानी एक लोक गायन शैली है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? तो पांडवानी ये छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है। पंथी किस राज्य का एक नृत्य का रूप है? तो पंथी छत्तीसगढ़ राज्य का ही एक नृत्य है। सुआ नच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। कौन नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नृत्य है जिसका नाम है राउत नाच। क्या नाम है इसका? राउत नाच। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी सभी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? सैला नृत्य की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? यह नृत्य फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, क्या नाम है इसका? सैला नृत्य। फसल के बाद का ये एक नृत्य है और लड़कों के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सूबा लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो छत्तीसगढ़ के सूबा लोक नृत्य में करते समय महिलाएं तोता पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। तर्पण नृत्य किसका एक लोक नृत्य है? तो ये दादर और नागर हवेली का नृत्य है। नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा नृत्य किया जाता है, तो इसका नाम है धनगर। ठीक है, या फिर धनगर भी कह सकते हैं, धनगर। कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है? तो कुणबी नृत्य ये गोवा से संबंधित है। कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का लोक नृत्य है, इसका नाम है फुगदी। क्या नाम है? फुगदी। आप देख सकते हैं मित्रों, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, सारे ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। गुजरात से संबंधित लोक रंगमंच का एक रूप है, तो इसका नाम है भावाई। ठीक है, भावाई गुजरात से संबंधित एक लोक रंगमंच का ही रूप है। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में रिपीट होता है ये। डांडिया ये गुजरात से संबंधित है। डांस फॉर्म डांडिया किसका पर्याय है? यानी कि ये किसका पर्याय है? ये नवरात्रि का पर्याय है। ठीक है, हल्ली साका मूल रूप से किस समूह का लोक नृत्य है? तो हल्ली साका मूल रूप से गुजरात का एक समूह नृत्य है। ये गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान नृत्य किया जाता है गरबा, तो ये गुजरात से ही संबंधित है। ठीक है, 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखने से। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, किस राज्य का में प्रसिद्ध है? तो लूर नृत्य ये हरियाणा से संबंधित है। कहाँ से? हरियाणा से। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य का रूप है? तो उसका नाम है छम। क्या नाम है? छम। खेल नृत्य थोड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो खेल नृत्य थोड़ा ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका? थोड़ा। और ये खेल नृत्य है और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। दुमहाल लोक नृत्य किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? दुमहाल ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। कुद किस राज्य से नृत्य का एक रूप है? तो कुद जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राउफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, राउफ ये किस राज्य से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है? तो राउफ जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। कौन पारंपरिक नाट्य सुधार
कश्मीर से संबंधित है तो उसका नाम है भांड पाथेर। क्या नाम है? भांड पाथेर। पारंपरिक नाट्य सुधार कश्मीर से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो इसका नाम है धूमल। देखिए ऑप्शन दिए हैं धूमल, हाफिजा, राउफ या फिर डांगी। तो सही आंसर होगा आपका चारों में से डांगी। बिरहोर नृत्य किसका एक आदिवासी लोक नृत्य है? सही आंसर है झारखंड का। किस राज्य का? झारखंड का। कडांसा झारखंड में महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है जिसमें होता है, तो इसमें कलश होता है, ठीक है, कलश। कर्मा किस राज्य का एक नृत्य का रूप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस सेट में मैंने इसको बहुत बार देखा है, ठीक है, और बहुत सी किताबों में कर्मा ये नृत्य आता है। तो कर्मा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये झारखंड से संबंधित है। पाइका किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है? तो पाइका भी झारखंड से ही संबंधित है। कौन कर्नाटक का एक नृत्य रूप है? तो बयालता। क्या नाम है इसका? बयालता। ये कर्नाटक का एक नृत्य रूप है। भूतदा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले के बिस्तर पर चलना शामिल है, और ये कहाँ के तटीय जिलों में इसका अभ्यास किया जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है, कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान का संबंध है कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक से। ओट्टम थुलाल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ओट्टम थुलाल ये केरल में है संबंधित, ठीक है, केरल में किया जाता है ये नृत्य। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और TCS का ये क्वेश्चन है। पदाइनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पदाइनी केरल से संबंधित है। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेयम ये भी केरल से ही संबंधित है। किस नृत्य शैली को लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है सोंडोल नृत्य को, सोंडोल नृत्य को। लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य रूप है कोलकली। जवारा नृत्य धन का जश्न मनाने के लिए एक नृत्य रूप किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। कौन नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है? तो मैका। क्या नाम है इसका? मैका नृत्य मध्य प्रदेश का ही एक नृत्य है। मटकी किस राज्य का नृत्य है? क्वेश्चन है मटकी किस राज्य का नृत्य है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है मटकी नृत्य। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट है, 5 बार क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है। लावनी ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लाई हरओवा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? तो लाई हरओवा देखिए इस नाम से एक उत्सव भी होता है और ये एक लोकप्रिय नृत्य भी है, तो ये है आपका मणिपुर से संबंधित। पुंगा चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंगा चोलम मणिपुर का लोक नृत्य है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो जागोई नृत्य ये मणिपुर से ही संबंधित है। मेघालय का एक नृत्य रूप है, तो मेघालय के एक नृत्य रूप का नाम है लाहो। क्या नाम है? लाहो। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मिजोरम के बांस नृत्य को चेराव नृत्य कहते हैं, ठीक है, चेराव नृत्य। लेशा लप्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर है नागालैंड। आदिवासी लोक नृत्य जेलियांग किस राज्य में लोकप्रिय है? तो जेलियांग ये नागालैंड में लोकप्रिय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन देखिए TCS में पूछे गए हैं ये। कौन नृत्य रूप की उत्पत्ति किस नृत्य की रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की? तो उसका नाम है मयूरभंज के छऊ को, ठीक है, मयूरभंज का छऊ। 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। थेमसा के लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य का श्रेय किस राज्य को दिया जा सकता है? सही आंसर है उड़ीसा को। घुमूरा नृत्य किस राज्य का है? तो घुमूरा नृत्य ये उड़ीसा से ही संबंधित है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य संबंधित है? तो गोटीपुआ का संबंध भी उड़ीसा से है, इंपॉर्टेंट है, 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा में कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो उड़ीसा में जिस कठपुतली नृत्य को किया जाता है इसका नाम है कंथेई, ठीक है, कंथेई।
कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कोया नृत्य ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है, उड़ीसा से। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई है। रड़प्पा नृत्य किस राज्य का है? तो रड़प्पा नृत्य ये उड़ीसा से संबंधित है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य हैं? 4 बार क्वेश्चन आ चुका है अब तक, ठीक है। गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब से संबंधित हैं, ठीक है, दोनों ही। भवई और कालबेलिया पारंपरिक नृत्य रूपों के रूप किस भारतीय राज्य के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो घूमर का संबंध है राजस्थान से। कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? तो झुल्लन, क्या नाम है? झुल्लन, एक राजस्थान का ही नृत्य है ये। राजस्थान का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो राजस्थान का संबंध सुईसिनी लोक नृत्य से है, ठीक है, सुईसिनी। कीसावादी किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं? तो ये है सिक्किम राज्य से संबंधित। कौन सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट खाक चैंद जोंगा के सम्मान में किया जाता है? तो इसका नाम है चू फाट। क्या नाम है? चू फाट। कौन सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है? तो सिक्किम में नेपाली समुदाय का जो समूह नृत्य है इसका नाम है माँ रूनी, ठीक है, माँ रूनी। होजागिरी नृत्य किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े रियांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है? तो यह है त्रिपुरा से, ठीक है। लोक नृत्य नौटंकी किस राज्य का है? तो नौटंकी ये है आपके उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। कौन सा लोक अथवा आदिवासी नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित है? तो इसका नाम है थोरा। क्या नाम है? थोरा। भरतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु लोकप्रिय रूप से किसके रूप में जाने जाते हैं? तो उनको बोलते हैं नट्टूव नार। क्या कहते हैं? नट्टूव नार। किस शैली के नृत्य में कहानी अथवा विषय हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है? तो ये है आपका भरतनाट्यम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना ये। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वंश को सदिर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जोड़ता है? तो इसका नाम है भरतनाट्यम, ठीक है, याद रखिएगा। सदिर अट्टम भी इसको कहा जाता है, ठीक है, बहुत सी बुकों में मैंने इसको देखा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्यों में से किस नृत्य को शामिल किया गया? तो ये है आपका छऊ नृत्य। यूनेस्को द्वारा अंकित छऊ नृत्य के संदर्भ में छऊ नृत्य की शैली नहीं है, तो इसका नाम है कच्छ छऊ। कौन एक फ्री स्टाइल नृत्य के रूप है जिसमें कलाकार जलती हुई सामग्री से भरे मिट्टी के बर्तन के साथ नृत्य करते हैं? देखिए, मिट्टी के बर्तन के साथ नृत्य करते हैं जिसमें आग रहती है, तो ये इस नृत्य का नाम है धुनुची नाच। क्या कहते हैं इसको? धुनुची नाच। भारत का एक लोक नृत्य है, तो गरबा भारत का एक लोक नृत्य है। गोडिया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये पूर्व का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसका नाम है गोडिया नृत्य। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है गवरी। क्या नाम है? गवरी। दक्षिण भारत के किस लोक नृत्य में नर्तक अपने सिर पर बर्तन को संतुलित करते हैं? तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार देखा भी होगा टेलीविज़न पर इसको। सर पर नर्तक सिर पर बर्तन को संतुलित करते हैं, इसे कहते हैं करगट्टम, ठीक है, करगट्टम कैसे? करगट्टम। कौन एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है कथक, ठीक है, कथक। भारतीय संस्कृति में मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया गया था? आंसर है कथक को। किसको? कथक को। आकर्षक स्वांग या मुखौटा का उपयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है? राइट आंसर है कथकली में, ठीक है, कथकली में। कथकली नृत्य ललित कला के किस रूप का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो यह 5 रूपों का। मंडूका शब्द किस नृत्य शैली का एक तत्व है? तो मंडूका शब्द ये कुचिपुड़ी का ही एक नृत्य शैली का तत्व है, ठीक है, मंडूका। भारत ने किस लोक नृत्य के साथ वर्ष 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? सही आंसर है नाती।
भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य भाव, राग और जैसे 3 मुख्य पहलुओं से जुड़ते हैं। तो ये है ताल। ठीक है, 3 पहलू कौन कौन से हैं? भाव, राग और ताल। स्वांग एक प्रसिद्ध रूप है। तो स्वांग ये एक प्रसिद्ध रूप है नृत्य का। किसका? नृत्य का। हरियाणा का पारंपरिक नाट्य रूप कौन सा है? तो हरियाणा का पारंपरिक नाट्य रूप है स्वांग। कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? ऑप्शन दिए हैं मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, भांगड़ा। राइट आंसर है भांगड़ा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये पुणे, महाराष्ट्र में है। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर है संगीत नाटक अकादमी। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन है कथक, ओडिसी, गिद्दा, मणिपुरी। राइट आंसर रहेगा गिद्दा। बियाहुल गिद्दा भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका नाम है, पंजाब में किया जाता है ये। लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए सम्मिलित कौन एक सम्मिलित है? तो देखिए तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। ठीक है, लोक नृत्य और राज्य के युग में से कौन सा सम्मिलित है? पहले तो यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था पहला, दूसरा, इस तरह से, लेकिन ये सभी सही है। तमाशा महाराष्ट्र से है, कजरी उत्तर प्रदेश का है और बाउल पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन है कालबेलिया, कथकली, ओडिसी, कथक। तो इसमें से कालबेलिया ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। प्रसिद्ध डांस मूव मून वॉक किससे संबंधित है? तो देखिए मून वॉक ये माइकल जैक्सन से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयुक्त हाथ के इशारों को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं मुद्रा। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में स्थित है ये। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में। सितारा देवी और दमयंती जोशी किससे जुड़ी हैं? तो सितारा देवी और दमयंती जोशी ये कथक नृत्य से जुड़ी हैं। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी, कुन्ही रमन नायर और गुरु गोपीनाथ का संबंध किससे है? तो इन सबका संबंध कथकली से है। ठीक है, कथकली से। प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। कौन एक प्रतिष्ठित ओडिसी नर्तकी हैं? तो संयुक्ता पाणिग्रह, इनका नाम है संयुक्ता पाणिग्रह, ये ओडिसी नृत्य करती हैं। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य किरदार किसने निभाया था? आंसर है सीमा बिस्वास ने। किसने? सीमा बिस्वास। डकैत रानी फूलन देवी व फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो ये शेखर कपूर के द्वारा निर्देशन किया गया इस फिल्म का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए संयुक्ता पाणिगडिल ओडिसी नृत्य, शिव कुमार शर्मा बांसुरी, राजा राम वर्मा चित्रकार, उस्ताद विलायत खान सितार। कौन सा गलत है? तो गलत है इसमें शिव कुमार शर्मा। ठीक है, ये वाला बांसुरी लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये संतूर बजाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृतक नहीं है, क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर, भरतनाट्यम नृतक नहीं है। तो आंसर ऑप्शन से आया है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट वन लाइनर में लिखा है सितारा देवी। ठीक है, क्या नाम है इनका? सितारा देवी। गोल्डन ग्लोब के इतिहास में टेलीविजन ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता कौन है? तो इनका नाम है स्टार्लिंग के ब्राउन। क्या नाम है? स्टार्लिंग के ब्राउन। इब्राहिम अलकाजी किसके एक प्रख्यात व्यक्तित्व हैं? तो ये थिएटर में इनका नाम है। ठीक है, ये थिएटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली संबंधित है? शोभना नारायण का संबंध कथक से है। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेला, टी बाला सरस्वती और संयुक्ता पाणिग्रही किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सभी लोग दोस्तों भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। ये सभी नाम 9 बार ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किसके लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से।
गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली के उस्ताद हैं? तो गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी से है। ओडिसी के नर्तक कौन है? तो देखिए पहला नाम आता है संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह और माधवी मुद्दल। ये सभी ओडिसी के नर्तक हैं, सभी के सभी। किस प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता को आधुनिक भारतीय विज्ञापन का जनक भी कहा जाता है? तो इनका नाम है एलिक पद्मसी। जिकीर नामक भक्ति लोकगीत भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जिकीर ये संबंधित है असम से, ठीक है, असम से। कथक और कथकली को अन्य नृत्यों के रूप के साथ मिलाने वाले इस समकालीन भारतीय नृत्यक को 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अस्ताद देवू। क्या नाम है? अस्ताद देवू। 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार जीतने वाला संगठन छाया नाट किस स्थान से संबंधित है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। अच्छन महाराज का संबंध किससे है? तो अच्छन महाराज का संबंध है नृत्य से। किससे? नृत्य से। सोनल मानसिंह ने कौन सी रचनात्मक कला को प्रतिष्ठित किया है? तो सोनल मानसिंह ये एक नृत्य कलाकार हैं, ठीक है, डांस करते हैं यानी कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का अग्रदूत है? तो सही आंसर है गोटीपुआ, ठीक है, गोटीपुआ। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी नहीं है? पहला ऑप्शन है रुक्मणी देवी, अरुडेला, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति और झावेरी बहन है। तो सही आंसर है झावेरी बहन है। ये भरतनाट्यम नहीं करती हैं, ये मणिपुरी नृत्य करती हैं। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो इसका नाम है पश्तून। क्या नाम है? पश्तून। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पश्तून, ठीक है। पाकिस्तान की ये जनजाति है जो कि बजीरी नृत्य करती है। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।